हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के लिए, जो आपके आने वाले जेकेएसपी पंचायत समिति के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सबका वेलकम करें। प्लीज अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर दिए ताकि समय रहते हो और दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें। ये क्लास आपके आने वाले जेकेएसपी पंचायत समिति यानी VLW के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है। तो बड़े बेहतरीन तरीके से सर सारे सवाल करेंगे और देखेंगे भाई साहब किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, इन क्वेश्चन को आप कितनी आसानी से कर पाएंगे। चलिए, जो साथी जुड़े हैं सबका वेलकम करें और रफ्तार से आप पेन पेपर साथ लेकर तैयार होंगे, ये हम उम्मीद कर बैठे हैं। चलिए एक सेकंड हमें दी सर, क्लास सर क्वेश्चन जो है बेसिक से ही आपको कराएं तो बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। चलिए जी, 400 सबका आंसर सही है। ABC is equilateral triangle inscribed in a circle with AB is equal to 8 centimeters. Suppose bisector of angle B meets AC at X and circle at Y. Suppose that साइड एट बी एक्स जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ रहा है AC को। चलिए सर बोलिए इस तरह का आंसर क्या आना चाहिए, 2 × BX × BY का आंसर क्या आना चाहिए। पिछला क्वेश्चन आपको सबको समझ में आ गया तो बेहतर है, बेसिक से ही किया आपको ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आ जाए। चलिए यहाँ देखिए सर, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ABC आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो इसके अंदर आप बना रहे हैं। चलिए बना लेते हैं सर। चलिए माना हमने कि सर ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रहा है जो आपने इसके अंदर बनाया हुआ है, A, B और C। ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, AB की लेंथ आपके पास 8 दी जा रही है, मतलब हर एक साइड जो है 8 सेंटीमीटर का है। सपोज बाइसेक्टर B के एंगल का जो है AC को मीट कर रहा है मेरे दोस्त, यहाँ पर कहीं पर हो या आगे भी चल रहा है। ये पॉइंट आपके पास Y दिया जा रहा है, ये पॉइंट आपके पास X दिया जा रहा है। ठीक है जी। साइड एट BX इज परपेंडिकुलर ऑफ AC। ठीक है, जिसका मतलब सर AC की लेंथ अगर आप 8 टोटल आ रही है तो यहाँ से AX की 4 आ जाएगी, इसकी 4 आ जाएगी। उम्मीद है ये बात पकड़ में आई होगी। आपसे पूछा क्या जा रहा है, यू हैव टू फाइंड 2 × BX × BY, 2 × BX × BY। तो कैसे करेंगे आप, ये पहली चीज हमने आपको बहुत बार पढ़ाई है कि मेरे दोस्त अगर आपके पास एक सर्कल आ रहा है या आपके पास इसके 2 कॉर्ड आ रहे हैं, ठीक है जी, किसी पॉइंट P पर अगर मिल रहे हैं, या आपके पास A हो गया, या आपका B हो गया, या आपके पास C हो गया, या आपका D हो गया, तो पॉइंट P से अगर आप मीट कर रहे हैं इंटरनली तो आप ले सकते हैं सर AP × PB इज इक्वल टू PC × PD। ये हमने आपको चीज़ बड़े बेहतर से पढ़ाई है, उम्मीद करेंगे ये चीज़ आपको याद रही होगी जो हमने सर्कल में आपको पढ़ाई है। यही चीज़ अगर आप यहाँ भी अप्लाई करेंगे तो बेहतर तरीके से आप देख पाएंगे। देखिए चूंकि आपके पास BX जो है यहाँ पर क्या आ रहा है सर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ रहा है किसका, AC का, मतलब आप अगर आप BX की हाइट h ले रहे हैं तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, √3/2 × A, मतलब आपके पास ये √3/2 हर एक साइड कितना दिया जा रहा है सर, 8 दिया जा रहा है, मतलब ये कितना आ जाएगा 4/√3 वैल्यू जो है ये आपके पास BX की आ जाएगी। बोलिए सर यहाँ तक बात क्लियर है। क्योंकि आपके पास क्या बोला जा रहा है सर, AC और BY कॉर्ड्स हैं तो आप ले सकते हैं जो भी अभी हमने आपको पढ़ाया कि मेरे दोस्त हम ले सकते हैं BX इंटू में आप करेंगे इसको X × Y शुड बी इक्वल टू A × X इंटू टाइम्स X × C। बोलिए सर, बिकॉज AC एंड BY आपके पास क्या दिखाई दे रहे हैं सर, ये आपके पास कॉर्ड्स आ रहे हैं बेहतर तरीके से। अब BX की वैल्यू तो आपने पीछे ऊपर निकाल दिया, आपके पास 4 × √3, ठीक है जी, इंटू ये XY एज आप रखेंगे ऐसे ही इज इक्वल टू AX की वैल्यू कितनी आ रही है सर, 4 आ रही है, और X की वैल्यू कितनी आ रही है सर, 4 आ रही है। ये 4 और ये 4 है, यहाँ से आप कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ से XY की वैल्यू कितनी आ रही है सर, XY इज इक्वल टू 4/√3। ठीक है जी, आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड 2 × BX × BY इज इक्वल टू, ये कितना निकले सर 2 × BX तो आप निकाल चुके 4 × √3 इंटू B से लेकर Y तक कितना आ रहा है सर, B से लेकर Y कितना आ रहा है मेरे दोस्त, हाँ जी, BX और प्लस XY। BX कितना आ रहा है आपके पास, BX की वैल्यू 4√3 प्लस 10 4/√3। सॉल्व कीजिए से आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर कितना है सर, सॉल्व कीजिए से और विद इन सेकंड्स आपके पास आंसर आ रहा है 8 × 16 128। बोलिए सर ये क्वेश्चन आपके पास आएंगे जरूर एग्जामिनेशन में और आपको करने हैं ऐसे ही।
जितने साथी देख रहे हैं, अदनान हमीद साहब प्लीज बताइए आपको समझ आ रही है बात। ये देखिए आपके पास दिया क्या जा रहा है, एबीसी आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया जा रहा है, तो इसके अंदर ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे आपके पास सर्कल्स पर, तो आपने तैयार रहना है। सिंपल कंसेप्ट आपको एक चीज इसमें याद रखनी है कि जब भी आपके पास एक सर्कल आपके पास दिया जा रहा है, सर्कल के अंदर आपके पास कोई कॉर्ड दो दिए जाएंगे, पॉइंट पी पर अगर मीट करें तो ये जो आपके पास पॉइंट पी है यहाँ से इक्वल डायरेक्शन में आ जाएंगे सर। फॉर एग्जाम्पल ए बी आपके पास आ रहा है, सी डी आ रहा है, तो ए इंटू पी इज इक्वल टू ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू यहाँ पर सी डी आ रहा है, सी इंटू पी इंटू डी। ये चीज आपको याद रखनी है, ये पड़ी हुई है। चलिए सर इसको सॉल्व कीजिए, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कॉस स्क्वायर डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपके पास 3 दी जा रही है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा प्लस टाइम्स कोसेक थीटा। बोलिए जी। तो क्या करना है आपको, अगर आप देखेंगे क्योंकि कॉट थीटा किसके बराबर आ जाएगा, कॉस बाय साइन, तो कॉस से दोनों को पहले डिवाइड कर देते हैं, तो 1 डिवाइड बाई यहाँ पास कितना आ जाएगा सर, यहाँ पास कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा माइनस टाइम्स 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, क्योंकि कॉट किसके बराबर होता है सर, कॉस बाय साइन, तो यहाँ पास 1 बाई साइन मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स 1। इसकी वैल्यू कितनी दी जा रही है सर, 3 दी जा रही है। यहाँ तक तो बात क्लियर है, ठीक है जी। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा सर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स 1 इज इक्वल टू 1/3, या अगर आप ऐसा कहें कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3 प्लस टाइम्स 1, ये कितना हो गया सर, 3 और 1 4, 4/3, ठीक है जी। तो यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ सकती है सर, 2 डिवाइड बाई √3। आपको लेने किसकी वैल्यू है, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, तो आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाती है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर आप लेते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो आप ले सकेंगे सर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई सर, 4 डिवाइड बाई 3 माइनस में 1 लीजिए, 4 में से 3 तो 1/3, ये किसकी आ रही है सर, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो कॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, कॉट थीटा की वैल्यू 1/√3। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा 2/√3 प्लस टाइम्स 1/√3, कितने हो गए सर ये आपके पास, 3/√3 इज इक्वल टू 3/√3। दोनों को √3 से ऊपर से भी नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा सर यहाँ पर 3√3 डिवाइड बाई 3 कैंसिल, तो √3 जो है इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ जी बहुत अच्छे। बोलिए भाई साहब। चलिए हम इसीलिए न्यूटन जी हम कोशिश कर रहे हैं कि आज की क्लास में हम बेसिक से भी आपके पास, क्योंकि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं जो हमने आपका प्रॉफिट लॉस किया बेसिक से किया, क्योंकि बहुत सारे दोस्त कहते हैं सर बेसिक से कराइए, तो बेसिक से ही करा रहे हैं। ठीक है। The difference between the simple and compound interest on a certain sum of money at 4% per annum is 2 years. In 2 years is ₹10 दिया जा रहा है। पूछा जा रहा है कि सम क्या है। डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कितना दिया जा रहा है, 4% पर annum पर लेंगे आप, तो 2 ईयर्स के लिए 10 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, तो सम पूछा जा रहा है। इन क्वेश्चन में करने के भी 2 तरीके हैं। एक तो सर बेसिक तरीका है जो हम आपको पढ़ा चुके हैं बहुत बार। हम लोग को क्या पढ़ाया है सर, आपके पास कितने % का आ रहा है सर, 4% आ रहा है। 4% का मतलब क्या हो गया सर, 1/25, ठीक है जी। जैसे 25% 1/4, 4% 1/25। जब आपको 2 साल के लिए दिया जा रहा है, तो आप प्रिंसिपल मेरे दोस्त ले लिए, कल की क्लास में हमने आपको पढ़ाया है कि प्रिंसिपल सर इसका दुगना लीजिए, 25 × 25। चलिए मानना सर ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये आपका सेकंड ईयर हो गया, क्योंकि ये तरीका जो है 5 साल 6 साल 10 साल जितने हो जाएं उतनों के लिए सर ये इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सर ले लिया, ये आपने बोला सर प्रिंसिपल हमारा लेट हमारा प्रिंसिपल जो है 25 × 25 डायरेक्ट 625 आपने 2 मिनट के लिए मान लिया हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है। पहले साल जब आप इस पर 4% लगा रहे हैं, 1/25 ले रहे हैं, तो आपके पास इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है सर, 25 का पड़ रहा है।
ये भी आपका 25 पड़ रहा है। दूसरे साल में आपके पास एक तो 625 पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दूसरे साल इस 25 पर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 1/25 इंटू 25 कितना होगा सर 1। मतलब सर ये जो नीचे वाला डिफरेंस आता है, ये हमने आपको बहुत बार पढ़ाया कि ये डिफरेंस जो है ये डिफरेंस कहलाता है कॉस्ट आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई का। ये कितना आ रहा है सर 1 यूनिट का आ रहा है, लेकिन गिवन इंटरेस्ट कितने डिफरेंस कितने का सर 10 रुपए का है। इसका मतलब सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है सर 10 रुपीज है। आपको निकालना है क्या है, प्रिंसिपल कितना आपने लिया है सर 25 इंटू 25, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 इंटू 25 इंटू 10 6250, ये आपका आंसर है। ये तो सर बिल्कुल तरीका हो गया। ये तरीका क्यों करें हम इस तरह से क्वेश्चन को, क्योंकि कल को एग्जामिनेशन में सर 3 साल 4 साल 5 साल का पूछ दे तो आप ऐसे कर पाएंगे। वरना अगर आपके पास सिंपल 2 साल का पूछा जाए तो उसके लिए सिंपल फार्मूला भी आपके पास आता है कि भाई साहब डिफरेंस जो आता है सीआई और एसआई में आप ले सकते हैं सर प्रिंसिपल इंटू मेरे दोस्त हाँ जी रेट बाय 100 का स्क्वायर। तो आप बोलेंगे मेरे दोस्त जो ये डिफरेंस दी जा रही है 10 रुपए की, ये 10 रुपीज की है, ये किसके बराबर है सर प्रिंसिपल जो आपको निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास दिया गया है 4% का, डिवाइडेड आप 100 करेंगे, इसका आप होल स्क्वायर करेंगे 4 1 425। तो आप क्या आपके पास आंसर क्या आ जाएगा सर प्रिंसिपल इज इक्वल टू 25 इंटू 25 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 6250। ये आंसर है। मुबारक। हाँ जी बहुत अच्छी। चलिए जानसी जी आपका आंसर आ रहा है, एक दोस्त का आ रहा है, सबका आना चाहिए। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, वरना सर हम क्या चाहते तो सिर्फ सिंपल ये तरीका दे देते आपको और आप सेटिस्फाई भी हो जाते, लेकिन हमने सर पहला तरीका भी आपको दिया क्योंकि कल को 3 4 5 कितने साल का दे दे भरोसा नहीं है। कंटेनर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:3। If 14 liters of mixture is taken out and replaced with water, the ratio of milk and water becomes 3:4. Find the initial quantity of mixture. बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन के सारे दोस्त आंसर करेंगे क्योंकि आपके पास जो रेशियो प्रोपोर्शंस हो गए, मिक्सचर एलिगेशन पर हो गए, इन पर क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन 5 आंसर दीजिए सर। दो तरीके हैं, एक तो आपके पास बिल्कुल सर बेसिक तरीका है जो आप बच्चों की तरह कर सकते हैं, बेसिक तरीके कोई परेशानी उस पर भी हमें सर ऐतराज नहीं है, कोई ऐतराज हमें नहीं है सर। आपके मिल्क और वाटर का रेशियो दिया जाए कितना कितना दिया जा रहा है सर। चलिए सर दोनों तरीके हम कोशिश करेंगे, जगह आपके पास बची है यहाँ हम कर रहे हैं, दोनों तरीके आपके पास करेंगे। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया रहा है सर। चलिए माना सर 4 एक्सेस में मिल्क है, पहले बेसिक से करेंगे, और 3 एक्सेस में हमने मान लिया सर वाटर है। टोटल मतलब दोनों का जो टोटल मिक्सर आ रहा है वो 7x का आ रहा है। यहाँ तो बात क्लियर, जो आपको निकालना है इनिशियल क्वांटिटी जो आपको निकालनी है। अगर आप 14 लीटर्स में से निकाल रहे हैं, 14 लीटर्स अगर आप निकालेंगे, 14 लीटर्स अगर आप निकालेंगे, जो निकलेगा वो भी इसी रेशियो में निकलेगा मेरे दोस्त, 4:3 के रेशियो में। मतलब 7 की वैल्यू यहाँ से आपके पास 14 लीटर आ जाएगी, 7 की वैल्यू 14 लीटर आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर्स की आ जाएगी। मतलब ये जो निकालेंगे आप उसमें 8 लीटर जो है मिल्क बाहर निकल जाएगा और 3 to 6 लीटर जो है उसमें पानी बाहर निकल जाएगा। बचेगा कितना मेरे दोस्त, यहाँ 4x आपका टोटल मिल्क था, इसमें से आपने जो है 8 लीटर बाहर निकाल दिए, डिवाइड बाई पानी पहला कितना था सर, इसमें 3x का था, निकाला कितने आपने मेरे दोस्त 6 लीटर आपने निकाल दिया, ऐड कितने कर दिया पानी 14 लीटर इसमें ऐड कर दिया। ये जो रेशियो आ रहा है इसकी वैल्यू 3/4 दी जा रही है एग्जाम क्वेश्चन में ही। इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा 4 × 4 16x माइनस 4 8 32 इज इक्वल टू 3 3 9x। ये आपके पास 14 में से 8 तो 14 में 6 तो 8 आ जाएगा, प्लस 8 3 8 24 प्लस 24। सॉल्व कीजिए से 16 में से 9 तो यहाँ पर आपके पास 7x इज इक्वल टू यहाँ कितनी आ जाएगी सर, ये 4 और 2 6 3 और 2 5 56। यही आपको निकालना है टोटल मिक्सर में कितना सर आ रहा है इनिशियल में। 7x की वैल्यू 56 है, 56 लीटर आपके पास आंसर है। बहुत बहुत शुक्रिया। बेहतर बेहतर सिंपल और कंपाउंड का वो अप्रोच ठीक है जी, बेहतर बेहतर। चलिए जी, अब ये तो हो गया सर बेसिक दिखा। दूसरा अगर आपके पास ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्व करके भी आप समझ सकते हैं सर। भाई मेरे दोस्त आप बोलेंगे सर मिल्क और वाटर का आपके पास रेशियो दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है सर 4:3 का दिया जा रहा है। ठीक है जी, आपने इसमें से 14 लीटर जो है निकाल दिया। निकालने के बाद भी हमने बहुत बार बोला है जब आप निकाल देते हैं अनटिल एंड अनलेस यू आर एडिंग समथिंग इनटू इट, जब तक आप कुछ और चीज ऐड नहीं करेंगे निकालने के बाद भी रेशियो जो है मेरे दोस्त 4/3 का ही रहेगा। हाँ जी, फिर क्या हो रहा है सर, आपने इसमें 14 लीटर ऐड कर दिया, जब आप 14 लीटर ऐड कर देंगे, ठीक है, ये तो आपने पहले निकाल दिया था 14 लीटर, फिर आपने शुद्ध पानी इसमें ऐड कर दिया तो रेशियो जो है मेरे दोस्त 3/4 का बन रहा है। लेकिन ख्याल रखने वाली बात मेरे दोस्त ये है कि जब आपने 14 लीटर निकाल दिया, निकालने के बाद भी रेशियो 4:3 का रहना चाहिए। निकालने के बाद आपने ऐड किया सिर्फ वाटर ऐड किया, ठीक है, 3 से 4 वाटर ऐड हो गया, कोई परेशानी नहीं है, चेंज हो गया। लेकिन पानी जो मिल्क था वो 4 से 3 क्यों हो गया सर? मिल्क तो जो सर मिल्क चेंज नहीं होना चाहिए था, इसलिए ऊपर वाले को आप जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। मतलब निकालने के बाद जब आप
रेशो देखेंगे वो आपके पास 12:3 का आ रहा है। जब आप पानी इसमें 14 लीटर ऐड करेंगे तो 4:12:4 ये आपके पास रेशो आ जाएगा निकालने के बाद। दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है सर? 16 और 9 का 7 का आ रहा है सर। ये 7 की डिफरेंस किसकी वजह से है? जो आपने 14 लीटर का पानी ऐड किया हुआ है। मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है सर? 2 लीटर्स की आ रही है। हाँ जी मेरे दोस्त, 2 लीटर्स की आ रही है। मतलब जब निकाल दिया था आपने 14 लीटर निकाल दिया तो उसके बाद कितना पानी आपके पास मिक्सर बचा है? 12 + 9 कितना हो गया सर? 21 लीटर का बच रहा है। 21 की वैल्यू कितनी आ रही है? 21 × 2 21 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी सर? 42 लीटर्स होगी। 42 लीटर में जब 14 जो आपने बाहर निकालते हुए ऐड करेंगे तो 56 आपके पास आंसर है। जैसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं। इसलिए सर हमने आपके पास बेसिक तरीका भी दिया और हमने ये तरीका भी दिया। जिस तरह से आप कंफर्टेबल हैं वैसे कीजिए। A solid metallic cubide of dimensions 18, 36, 72 is melted and reconstituted into 8 cubes of equal volume. What is the ratio of lateral surface area of all the 8 cubes to the total surface area of the cubide? चलिए बोलिए भाई साहब इसका आंसर क्या आना चाहिए? क्वेश्चन समझ में आ रही है कि आपके पास एक सोलिड मेटलिक क्यूबाइड दिया जा रहा है जिसके डायमेंशन ये दिए जा रहे हैं 18 × 36 × 72। इसको मेल्ट किया जा रहा है, 8 क्यूब्स बनाए जा रहे हैं इक्वल वॉल्यूम के। पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेटेस्ट सरफेस एरिया 8 क्यूब्स का टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो देखिए सर अगर आप मेल्ट करके इसको चेंज करेंगे वॉल्यूम तो टोटल मटेरियल का सेम रहना ही चाहिए। ये प्रॉपर्टी आती है, ये बेसिक चीज आपको समझनी पड़ती है। हम बोलेंगे सर वॉल्यूम जो आपके पास आ जाएगा किसका वॉल्यूम आ जाएगा सर? जो आपके पास गिवन क्यूबाइड है, जो वॉल्यूम होगा क्यूबाइड का वो तो सर सेम रहना चाहिए एज 8 × वॉल्यूम्स ऑफ ईच क्यूब। यहां तक तो बात सबको समझ आएगी। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड किसके बराबर आती है सर? हाँ जी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कितना जी? 18 × 36 × 72। ये किसके बराबर होना चाहिए सर? 8 × वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है? साइड का क्यूब। हाँ जी, चलिए मान लीजिए सर हर एक क्यूब का साइड ए यूनिट्स का आ रहा है तो ए का क्यूब आप ले सकते हैं। यहां से आप देखिए ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? चलिए अगर आप यहां से करते हैं सर इसको आप 8 को सर 2 का क्यूब लिख सकते हैं। 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं सर कि नहीं लिख सकते? इस 2 से ये हो गया सर 36। इस 2 से अगर आप इसको काटेंगे तो ये आपके पास 18 हो गया। अब इस 36 को आप 18 × 2 लिख सकते हैं। मतलब सर ये आपके पास ए क्यूब जो है ये 18 का क्यूब आ जाएगा। मतलब ए की वैल्यू यहाँ से सीधे सीधे आपके पास 18 आ रही है। ठीक है जी, बात समझ रहे हैं? ठीक है ठीक है, हर एक तरीके हम जो है आपको समझाएंगे मेरे तो बेसिक से भी करेंगे ताकि हर एक स्टूडेंट को साथ चल के चलें। ए की वैल्यू आपके पास इतनी आ गई। अब पूछा क्या गया है? यू हैव टू फाइंड, निकालना किसका रेशियो? आपको निकालना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेटर सरफेस एरिया ऑफ 8 क्यूब्स। लेटर सरफेस एरिया ऑफ 8 क्यूब्स टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। चलिए सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड और 8 क्यूब्स। 8 क्यूब्स का सर जो है लेटर सरफेस एरिया किसके बराबर आ जाएगा? 8 इंटू हर एक क्यूब का लेटर सरफेस एरिया किसके बराबर होता है? 4 × साइड का स्क्वायर 18 × 18 डिवाइड बाई किसके साथ लेना है आपको मेरे दोस्त? व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेटेस्ट सरफेस एरिया ऑफ 8 क्यूब टू दैट ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड कितना आता है सर? ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड्थ 18 × 36 प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट 36 × 72 प्लस 72 × 18। इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर होगा। बस सर यही चीज़ है, यही चीज़ें आपको समझनी है और एग्जामिनेशन बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। बोलिए सर 18 से देखते हैं। 18 ये 18 यहाँ से काटेगा 18 × 2 और यहाँ से अगर आप देखेंगे 18 × 4। इस 18 से अगर आप काटेंगे तो 18 × 2 यहाँ आ जाएगा, 18 × 4 यहाँ पर आ जाएगा और ये 18 काटेंगे तो कितना बचा है सर? ये 2 और यहाँ से 2 4 पर 8 कितना बचा है सर? 4 4 16 डिवाइड बाई नीचे बचा है सर 2 + 4 2 8 8 और 2 10 10 11 12 13 14। ये कितना हो गया सर आपके पास? 8/7 ये आंसर है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेटेस्ट सरफेस एरिया ऑफ ऑल 8 क्यूब्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। बोलिए सर ये चीज समझ में आ गई? बेहतर है जी। तो कंसेप्ट समझ में आ गया तो बस इतना ही है सर। क्वेश्चन तो आप कर पाएंगे, वो मसला नहीं है। मसला ये आना चाहिए कि वॉल्यूम जो क्यूबाइड की आ जाएगी वो 8 × वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स की आ जाएगी, या आप पकड़नी चाहिए बात। सरफेस एरिया ऑफ solid metallic sphere is 616 centimeter square. It is melted and recast into a solid cone of height
28 सेंटीमीटर्स। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन सो फॉर्मेट। बोलिए। ठीक है ठीक है, चलिए चलिए, जितने साथी देख रहे हैं सब इसको अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है ठीक है, मान लिया सर आप दो जो कुछ पहले कहते थे सर बेसिक से कराइए, इसलिए सर पहले क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, पहले से जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सर हम बेसिक आइडिया भी आपको दे रहे हैं। बोलिए सर, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप अटेम्प्ट कीजिए सारे दोस्त, जितने साथी देख रहे हैं सब अटेम्प्ट कीजिए। से बात क्या हो रही है कि सरफेस एरिया ऑफ सोलर मेटेलिक क्यूब जो है, सरफेस एरिया आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब स्फीयर का जो आपके पास सरफेस एरिया वो किसके बराबर आता है, 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ जी, 4 इंटू पाई, चलिए आर एस आप लिख लीजिए, फॉर्मूला आर एस हो गया स्फीयर का रेडियस ऑफ स्फीयर, ये किसके बराबर दिया गया है सर, 616 के बराबर। हाँ जी, यहाँ से अब आर एस की वैल्यू आप आराम से निकाल पाएंगे कि आर एस का स्क्वायर डेट इज जो स्फीयर की रेडियस होगी वो कितनी आ जाएगी सर, 616 डिवाइड बाई 4 इंटू 22 इंटू 7। ठीक है जी, 11 इंटू 2, 11 इंटू 5, 11 इंटू 8। इलेवन 5 55, 11 6 66। ठीक है जी, फोर 2 ज़र 8, 8 7 ज़र 56। तो यहाँ से आपके पास आर एस की वैल्यू जो है जो स्फीयर का रेडियस आ जाएगी वो 7 आप ले लेंगे। आगे क्या बोला गया, इट्स मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए सॉलिड कोन। तो मतलब सर वॉल्यूम तो सेम रहनी चाहिए इसकी, अगर आप वॉल्यूम देखेंगे वॉल्यूम स्फीयर की कितनी आ जाएगी सर, 4/3 पाई आर एस का क्यूब। ये सर वॉल्यूम किसके पर, और जो वॉल्यूम आपके पास आ जाएगी मेरे दोस्त कोन की वो कितनी आ जाएगी सर, 1/3 पाई। चलिए सर वॉल्यूम ऑफ कोन जो रेडियस ऑफ कोन आर सी आप ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। आपको पता है ये दो चीज़ें सर इक्वल आ जाएंगी। हाँ जी, ये दो इक्वल आ जाएंगे। आप लेंगे सर 4/3 पाई आर जो आपके पास स्फीयर का आ रहा है इसका क्यूब शुड बी इक्वल टू 1/3 पाई इंटू आर। अब चलिए सर कोन का ले लेते हैं आर सी इंटू एच। इसको सॉल्व कीजिए, 3 और 3 यहाँ से काट देंगे, पाई और पाई यहाँ से काट देंगे आप। आर एस की वैल्यू तो आपके पास 7 का क्यूब आ रहा है सीधा सीधा। ठीक है जी, इसको सॉल्व कीजिए, कितनी आ रही है सर आर सी की वैल्यू, 1√49 7। पूछा क्या गया है, यू हैव टू फाइंड द डायमीटर। डायमीटर निकालना है तो डाय कितना आ जाएगा, 2 इंटू आर सी। कितना हो गया सर, 7 दूने 14, 14 आपके पास आंसर है। ठीक है जी, तो यहाँ से भी वही कंसेप्ट आ रहा था कि इट्स मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू सॉलिड कोन, तो वॉल्यूम सर सेम रहनी चाहिए। दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर आ जाएगी। यहाँ से आप बेहतर तरीके से निकाल पाएंगे कोन का रेडियस, और वहाँ से कोन का रेडियस के बाद आप इसका डायमीटर भी निकाल पाएंगे। मूविंग 6/7 after usual speed, a train is 10 minutes late. Find its usual time to cover the journey. चलिए सर, इसको सर दोनों तरीके हैं, बेसिक तरीका भी आप करने का और जो है ऑब्जर्व करके चीज़ें जो है और आसानी से आप कर पाते। देखिए सर दोनों तरीके हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हर एक स्टूडेंट की नीड को हम समझते हैं। बेसिक तरीका क्या है, हम कहेंगे चलिए मान लेते हैं सर 2 मिनट के लिए जो आपके पास ओरिजिनल स्पीड है इस गाड़ी की, मान लेते हैं सर x आ रही है। ठीक है जी, तो न्यू स्पीड कितनी आ जाएगी सर, न्यू स्पीड आपके पास 6/7 ऑफ x आ जाएगी। टाइम किसके बराबर होता है सर, ओरिजिनल टाइम t1 जो है आपके पास कितना लगेगा, डिस्टेंस d है, तो अगर स्पीड x से चल रहा है ये आपके पास टाइम t1 आ जाएगा। टाइम t2 हम जो बाद में जो टाइम लग रहा है नया टाइम वो कितना आ जाएगा सर, डिस्टेंस और d सेम ही रहने वाली है, तो इसकी स्पीड कितनी है सर, 6/7, 6 इंटू 7 और नीचे x, ये आपके पास हो गया सर t2 जो दूसरा टाइम आ जाएगा। इन दोनों टाइम की डिफरेंस आपके पास कितनी दी गई है, t2 माइनस t1 की डिफरेंस कितनी दी गई है सर, ये आपके पास d इंटू 7 डिवाइड बाई 6 इंटू एक्स माइनस टाइम d बाई एक्स। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है मेरे दोस्त, वहाँ से ही 10 मिनट दी गई है। तो यहाँ को आप सॉल्व कीजिए, ये आपका d बाई एक्स जो आपके पास बेसिक आपके पास आ जाएगा कि स्पीड पहली जो आपके पास देखने को आपके पास टाइम है वो कितना आ रहा है सर, 60 मिनट्स का। यूजुअल टाइम इसको कितना लग रहा है सर, 60 मिनट्स लग रहा है। ये हो गया सर बिल्कुल बेसिक तरीका, क्योंकि आपके पास t1 जो है यही ओरिजिनल टाइम है, d बाई एक्स की वैल्यू यहाँ से आपने निकाल दी 60 मिनट, ये आपका आंसर है। दूसरा से ऑब्जर्व करके चीज़ें आप क्या बोलेंगे सर, ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है सर, ये आपके पास स्पीड न्यू हो गई या आपके पास स्पीड ओरिजिनल हो गई।
चलिए मान लेते हैं सर ओरिजिनल स्पीड इसकी 7 यूनिट्स की है, तो न्यू स्पीड कितनी की आ रही है? 6 यूनिट्स की। 6/7 का रेशियो आपके पास आ रहा है। टाइम का रेशियो इसका उल्टा होता है सर, अगर 2 का दिया जाए टाइम का रेशियो आप उल्टा ले सकते हैं 7:6 का। दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस देखेंगे सर 1 यूनिट का आ रहा है। ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है सर? 10 मिनट्स के बराबर दी गई है। अब आपसे पूछा क्या गया है सर? ओरिजिनल यूजुअल टाइम कितना लगा? यूजुअल टाइम इसको कितना लगा था? 6 यूनिट्स का लगा था। 6 की वैल्यू कितनी होगी सर? 6 × 10 60 मिनट। ये आपके पास आंसर है। बोलिए सर। हाँ जी, दोनों तरीके आपके पास हमने दे दिए। आप जिस तरह के आप स्टूडेंट है, जिस तरह से आपने पढ़ाई की हुई है, क्योंकि लास्ट टाइम पर हम आपको नहीं बोलेंगे सर आप चेंज कीजिए, ना ना ना, वो सर हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। जैसे आपने पढ़ा ऐसा बेसिक से पढ़ा है तो ये एक्स लेकर किया है तो मुबारक, ऐसे कीजिए। अगर चीजें समझते हैं ज्यादा जल्दी से तो ऐसे भी कर सकते हैं। ड्यू टू सम रीजन एफिशिएंसी ऑफ शबीर इज रिड्यूस्ड बाय 40%। किसी वजह से चले मानी सर शबीर चली मानी बीमार है कि कुछ है, तो उसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी 40% से कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है। इसकी वजह से ही टेक 12 मोर डेज देन अर्लियर टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क। जितना टाइम इसको पहले लग रहा है तो उससे 12 दिन ज्यादा अब लग रहे हैं काम करने को। इफ नेक्स्ट डे ही स्टार्ट वर्किंग विद 50% ऑफ हिज ओरिजिनल एफिशिएंसी, अगर अब वो 50% की एफिशिएंसी से काम करेगा तो उसे सर ये काम करने में कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा जाए। प्लीज रफ्तार से आप आंसर दीजिए सारे दोस्त। उम्मीद करेंगे चीजें आप समझ रहे होंगे। हम सर कोशिश करें आपके लिए, क्योंकि सर सिंपल जीएस कंप्यूटर उनसे सर बात बननी होती तो वहीं पर हम अटक जाते, लेकिन मैथमेटिक्स के बिना सर काम नहीं चलने वाला। 18 मार्क के सर बड़ी बात करते हैं। तो बोलिए सर इसका आंसर क्या आना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप क्या करेंगे? बोलिए जी। एफिशिएंसी कितने से रिड्यूस हो रही है सर? 40% से। मतलब आप जो जिस एफिशिएंसी वो काम करे वो कितने सर? 60% की एफिशिएंसी वो काम करे। 60% मतलब 60/100। ठीक है जी, 0 ये 0 2 3 2 5 मतलब 3/5। ठीक है जी, मतलब इसकी अगर एफिशिएंसी का आप रेशियो निकालें, अगर एफिशिएंसी का रेशियो निकालें 3:5 का आ जाएगा। मतलब अगर पहले 5 की यूनिट की एफिशिएंसी अभी 3 की यूनिट से आ रही है। टाइम सर कितना आ जाएगा? टाइम इसका उल्टा, मतलब 5:3 का इसके टाइम का रेशियो आ जाएगा। लेकिन कितना दिया जा रहा है सर? फर्क कितना है सर? 2 यूनिट्स का आ रहा है। टाइम का 2 यूनिट का फर्क आ रहा है। 2 यूनिट्स किसके बराबर है? 12 दिन उसको ज्यादा लग रहे हैं। हाँ जी, 12 डेज के बराबर, मतलब 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा सर? 6 डेज के बराबर। मतलब सर ये टाइम जो आपके पास 5 यूनिट्स आ रहे हैं, 5 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल कितनी है सर? 30 डेज आ रही है। 5 × 6 30 डेज। और जो 3 यूनिट्स दिखाई दे रहे हैं 3 × 16 18 डेज आ रही है। मतलब कहने का क्या है सर? मतलब ये है कि अगर आपके पास शबीर साहब 100% एफिशिएंसी से ठीक काम करेंगे तो उसको 18 दिन लग रहे हैं। अब वो बीमार है, 40% कम एफिशिएंसी काम करेगा, उसको सर 30 दिन लग रहे हैं ये काम करने को। पूछा जा रहा है अगर 50% एफिशिएंसी काम करेगा, 100% एफिशिएंसी अगर मेरे दोस्त ये काम कर रहा है तो उसे 18 दिन लग रहे हैं। अगर वो 50% एफिशिएंसी से काम करेगा तो इसका डबल, दैट इज 18 × 2 36 दिन में ये सर काम कंप्लीट कर देगा। ये आंसर है। अगर आप ये क्वेश्चन समझ जाएंगे, ऐसे करके जाएंगे, तो यकीन मानिए आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, टाइम में वर्क हो गया या कोई टॉपिक हो गया जिस पर आप परेशान हो जाएं, क्योंकि इस क्लास में हमने हर एक तरह के क्वेश्चन आपको देने की कोशिश की है। आगे बढ़िए। चलिए सर इसका भी कर दीजिए, क्योंकि पार्टनरशिप का क्वेश्चन भी आपके पास एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। PQR स्टार्ट्स द बिजनेस विद 30,000 40,000 50,000 रेस्पेक्टिवली। 3 दोस्तों ने सर बिजनेस स्टार्ट किया। P ने 30,000 लगाए, क्यों ने 40,000 लगाए, और आपके पास आ रहे हैं 50,000 लगाए। P स्टेज फॉर पूरे साल के लिए P जो है रह रहा है इस बिजनेस में। क्यों लीव्स द बिजनेस आफ्टर 2 months बट रीजॉइन इज आफ्टर 4 months बट ओनली 3/4 ऑफ हिज इनिशियल कैपिटल। क्यों 2 महीने काम कर रहा है या पैसा लगा रहा है, फिर छोड़ रहा है, फिर 4 महीने के बाद फिर से आ रहा है, लेकिन अभी जो पैसा लगा रहा है वो 3/4 ऑफ इनिशियल कैपिटल लगा रहा है। और लीव्स 3 months 3 महीने और काम कर रहा है या पैसा लगा रहा है इसमें, और फिर से रिजॉइन कर रहा है 5 महीने के बाद विद 4/5 ऑफ इनिशियल कैपिटल। इफ द ईयर एंड प्रॉफिट इज रुपीज 20,000 27,900, पूछा जा रहा है कि हाउ मच मोर देन क्यों डिड आर गेट। आर को क्यों से कितना ज्यादा मिलेगा, इसको कीजिए। अब परेशान नहीं होने, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बिल्कुल सर ये पार्टनरशिप क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों के क्वेश्चन दिखाई देते हैं आपके एग्जामिनेशन में। देखिए सर आप सबसे पहले लिए P/Q/R, आपके पास कितना कितना पैसा लगा रहे हैं मेरे दोस्त। ये सर 30,000 लगा रहे हैं, 30 क्या लिखेंगे, ये 40,000 लगा रहा है, ये आपका 50,000 लगा रहा है। मतलब सर इनके अगर रेशियो देखें पैसे लगाने का, वो 3:4:5 आ रहा है मेरे दोस्त। हाँ जी। अब टाइम देखेंगे सर, जो P है वो कितने के लिए लगा रहा है, 3 पैसा 3 तो लगा रहा है, लेकिन पूरे का पूरा 12 महीने के लिए लगा रहा है। क्यों देखेंगे, क्यों सर 4 यूनिट का पैसा तो लगा रहा है, 40,000 तो उसने लगाया, लेकिन पहले कितने टाइम के लिए उसने लगाया सर? उसने 2 महीने के लिए लगाया सिर्फ।
फिर उसके बाद वो फिर से आ रहा है सर, वो फिर से आ रहा है, कितने महीने के बाद आ रहा है सर? वो पी स्टेज पर क्यों लीव्स दे बट रिजॉइन्स आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने, 4 और 2 6 महीने पहले ही हो गए। अब वो 3/4 ऑफ द इनिशियल कैपिटल, 3/4 है, 4 कितने हो गए सर? 3। कितने महीने के लिए वो आप लगाएगा सर? 6 महीने के लिए, 6 महीने तो गए सर। उसके बाद क्यों और आर का देखेंगे, आर कितना पैसा लगा रहा है सर? 5 यूनिट्स का लगा रहा है। कितने महीने के लिए उसने लगाया है सर? पहले 3 महीने के लिए लगाया है, फिर उसके बाद वो फिर से आ रहा है और पैसा अभी सर दूसरी बार कितना लगा रहा है? 4/5 और 5 कितना है सर? 4 यूनिट्स इंटू कितने टाइम के लिए लगा रहा है? वो बचे हुए कितने हैं सर? 4 महीने बचे हुए। ये आपके पास इनका रेशियो आ रहा है, किस रेशियो में इनको जो है अपना प्रॉफिट बांटना होगा। मतलब ये कितना आ जाएगा सर? इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, 3 12 36 इस टू 4 2 8 6 3 18 18 और 8 26 और ये कितने हो गए? 5 3 15 4 4 16 31। ठीक है, इस रेशियो में इनको सर मेरे दोस्त प्रॉफिट अपना बांटना होगा। बोला क्या गया है कि एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट कितना आ रहा है? 27,900। मतलब सर इन तीनों को अगर आप ऐड कर रहे हैं, 36 31 और 36, वो कितना हो गया? 6 6 12 और 1 13 93। इस 93 की वैल्यू जो है मेरे दोस्त दी जा रही है 27,900। मतलब एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सीधे सीधे 3 का मल्टीपल है, ये एक यूनिट जो है 300 के बराबर आ रहा है। पूछा क्या जा रहा है? यू हैव टू फाइंड आर को क्यू से कितना ज्यादा मिला है। आर को कितना मिला है सर? ये आपके पास आर को हो गया, ये क्यू को हो गया, ये पी को हो गया। आर को कितना मिला है? 31, क्यू को 26। दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है? 31 - 26 कितने को है सर? 4 और 1 5 का डिफरेंस। 5 की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 को 300 से मल्टीप्लाई कर दी, आपका 1500 आंसर है। उमर हुसैन जी प्लीज हम कोशिश करें कि आपको प्रिपेयर करके जाएं लास्ट में आपके पास, क्योंकि एग्जामिनेशन आ रहा है, तो एक आइडिया मिल जाए इन क्वेश्चन के माध्यम से। एक आइडिया मिल जाए कि भाई साहब अगर आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप कर पाएंगे, क्योंकि आसान क्वेश्चन आ जाएंगे, हमें आप पर पूरी उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से वो कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास एग्जामिनेशन ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप तैयार रहे, क्योंकि अगर आपने हमारे साथ कभी JKSRB क्लास 4 का पेपर, क्योंकि सर उसी को हम मद्देनजर हम उसको देख के सर थोड़ा जो है घबरा रहे हैं, क्योंकि क्लास 4 में जो आपका पेपर होता है JKSRB का, उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन दिखिएगा। वो था इससे एक लेवल कम था, लेवल 1 का पेपर है वो, लेकिन पेपर में क्वेश्चन देखिएगा, उसको मद्देनजर रख के सर कोशिश करें कि ये क्वेश्चन कराए जाएं। अगर आ जाते हैं पार्टनरशिप पर ऐसे क्वेश्चन तो आप मुबारक ऐसे कर पाएंगे, सिंपल आ जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं है, वैसे भी आप कर पाएंगे। ठीक है, किसी क्वेश्चन में परेशानी आ रही है तो आप बोलेंगे, फिर सर अब बात करेंगे। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर इज 9, also 9 times the number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. चलिए सर, अगर मेरे दोस्त खुश करना हो आपको तो हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे देते, सारे के सारे दोस्त कर लेते, खुशी खुशी चले जाते, वो बात नहीं है सर, कुछ सीखे जाएंगे तो वो बेहतर है। चलिए इसको बताइए सर, इन क्वेश्चन करने के सर बेसिक तरीका हम बताएंगे, बिल्कुल बच्चों की तरह जैसे करेंगे, कोई परेशान नहीं होना है। हम बोलेंगे सर चलिए मान लेते हैं सर नंबर जो है फेस वैल्यू उनकी, जैसे कोई हम बोलेंगे सर 19 आ रहा है, फेस वैल्यू क्या है? 1 और 9 है। 25 आ रहा है, फेस वैल्यू क्या है? 2 और 5 है। ऐसे हम कहें कि चलिए सर मान लेते हैं कि नंबर जो है फेस वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखेंगे, यहाँ पर एक्स है, ये वाई है, ये नंबर आपके पास आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल सर ये जो यूनिट डिजिट पर लेटर जो नंबर आ जाएगा वो वाई आ रहा है, और जो 10 डिजिट पर आ रहा है वो एक्स आ रहा है। 2 डिजिट का नंबर ऐसा दिया जा रहा है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। हम बोलेंगे सर एक्स प्लस वाई, ये आपके पास 9 दिया जा रहा है पहले शुरू में। 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर अगर लिखना हो तो लिखने का तरीका क्या है सर? 1 प्लेस पर आपके पास वाई आ रहा है और 10 प्लेस पर एक्स आ रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये किसके बराबर दिया जा रहा है? इट इज गिवन 2 टाइम्स नंबर ऑफ 10 आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स। रिवर्स करके तो 1 प्लेस पर एक्स आ जाएगा और 10 प्लेस पर वाई आ जाएगा। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन बन के आ जाएगी। इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन आपके एग्जामिनेशन में दिया गया है। ये बेसिक तरीके से आप 9y प्लस टाइम 90x आ जाएगा इज इक्वल टू 2x प्लस टाइम 20y। हाँ जी, सॉल्व कीजिए। ये 90x माइनस 2x हो गया सर 88x। ये 20 में से 9 आप काटेंगे तो 11y, मतलब सर 8x की वैल्यू जो है वो y के बराबर आ जाएगी यहाँ से सीधा सीधा। ये अगर आप इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 आप ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा सर? 8x प्लस टाइम्स 8y इज इक्वल टू 8 9 72। ठीक है, इसको हम सीधे सीधे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको आसान बनाने के लिए। अब यहाँ 8x की वैल्यू आप y पुट करेंगे तो आपके पास इसमें आप पुट कीजिए सर इक्वेशन सेकंड से वैल्यू 8x की वैल्यू y,
वाई प्लस 8y इज इक्वल टू 72, यहाँ से आपके पास 9y इज इक्वल टू 72, वाई की वैल्यू यहाँ से 8 आ गई। ठीक है जी, y 8 आ गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि x प्लस वाई 9 है, y की वैल्यू 8 है तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो नंबर जो है x की वैल्यू 1 आ गई। नंबर कौन सा आ जाएगा सर आपके पास, 1 और 8 18 आ जाएगा। ये आंसर है। अब आप करके देखेंगे, 9 इंटू 18 जो है वो 162 हो गया, 2 इंटू 81 जो है वो 162 हो गया। जी जी डायनेमिक जी, बड़े वास्ट सिलेबस आपके पास दिया गया है, अगर इसमें मार्क्स थोड़े 24 पर होते तो बात बन जाती। चलो कर कह सकते हैं सर, चलिए जितना सिलेबस है उसके हिसाब से थोड़े मार्क्स तो कम लग रहे हैं, कोई बात नहीं है, कीजिए। अब लाइन AC इज टेंजेंट टू ए सर्कल एट पॉइंट B ऑन इट and PQ is a chord of the circle side at BP is equal to BQ. If angle APB is equal to 64 degree, then find the measure of angle PBQ. अब देखिए सर, मेरे तो जो आपके जो जियोमेट्रिक क्वेश्चन आते हैं ना, इनमें अगर आप फिगर बना लेते हैं तो आप मानिए सर 50% से ज़्यादा क्वेश्चन तो वहीं पर आप निपटा देते हैं। 50% से ज़्यादा क्वेश्चन वहीं पर निपट जाता है। जैसे यहाँ दिया गया है सर मेरे दोस्त, ये एक सर्कल आप बना लेंगे, ये सर्कल है, इसमें टेंजेंट एक आपने ड्रा करनी है। चलिए ये आपने टेंजेंट ड्रा कर दी। बोला क्या गया है कि सर लाइन AC इज टेंजेंट टू, इस सर्कल के सर ये AC जो है ये एक टेंजेंट आपने ले ली है एट पॉइंट B पर, इस पॉइंट B पर ये टच करिए सर्कल को। ठीक है जी, हाँ सर हमने बना दिया सर। PQ इज कॉर्ड ऑफ सर्कल साइड एट BP इज इक्वल टू BQ। ठीक है जी, अगर आप P से यहाँ पर एक कॉर्ड ले रहे हैं, ये PQ हो गया आपके पास, और ये आपके पास BQ, क्योंकि सबको इसे ज्वाइन किया हुआ है, बोला हुआ है। बोला क्या हो गया है कि ऑन इट PQ इज कॉर्ड, ये PQ आपके पास आप कॉर्ड एक ले रहे हैं ऑन द साइड है BP, ये BP की वैल्यू जो है मेरे दोस्त इज इक्वल टू BQ, इन दोनों की वैल्यू आपके पास सेम आ रही है। ठीक है जी, एंगल ABP ये वाला एंगल आपके पास जो दिया जा रहा है मेरे दोस्त, इस एंगल की वैल्यू आपके पास 64 डिग्री दी जा रही है। तो अगर आपने हमारे साथ कल की क्लास या परसों क्लास में हमने आपको सर्कल्स पढ़ाया, वहाँ हमने बोला अगर आपके पास इस तरह से टेंजेंट जो है कॉर्ड के साथ एंगल बना रही है तो ये एंगल सेम होगा जितना ये कॉर्ड जो है अपोजिट में दूसरे वाले आर के साथ जो है एंगल बनाएगी। मतलब कहने का क्या है सर, ये वाला आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी ये सेम आ जाएगा, जो ये वाला एंगल है इसकी वैल्यू भी आपके पास बराबर 64 डिग्री आ जाएगी। ये हमने कल की क्लास में आपको पढ़ाया है कि भाई साहब अगर PB आपके पास एक कॉर्ड आ रही है, ये टेंजेंट के साथ एक एंगल बना रही है यहाँ पर कोई, तो ये सेम एंगल जो है अपोजिट आर्क के साथ भी बनाएगी। ठीक है जी, अपोजिट आर्क में सर ये जो है सेम एंगल बनाएगी 64, क्योंकि अब ये दो साइड इक्वल हैं, मतलब इसके अपोजिट में एंगल और इसके अपोजिट में एंगल जो है दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू अगर आप x ले लेते हैं तो ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए सर, ट्रायंगल PBQ, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर रहता है सर, 180 डिग्री, मतलब 64 डिग्री प्लस टाइम 64 डिग्री प्लस टाइम x जो है यहाँ पर 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 180 माइनस 10 4 और 4 8, 6 और 6 12, 128 सॉल्व कीजिए, ये 52 डिग्री हो गया, यही आपके पास आंसर है। फिगर बनानी आ गई तो क्वेश्चन जो है 50% से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वहीं पर सॉल्व हो जाता है। चलिए सर, ये आपका पाई चार्ट पर आ गया क्वेश्चन। पूछा जा सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ पाई चार्ट शोइंग द एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड ऑन बाइंडिंग एंड प्रिंटिंग। बाइंडिंग पर 25% लग रहा है, अब सॉरी बाइंडिंग पर आपके पास 30% दिया जा रहा है, ये 30% डेटा है, ये 25% दिया जा रहा है, ये 20% है, 15% और 10%। बात किस किस की आपको देखनी है सर, एक तो बाइंडिंग देखनी है, एक प्रिंटिंग देखनी है। बाइंडिंग पर कितना लग रहा है सर, बाइंडिंग पर 30% लग रहा है और प्रिंटिंग पर कितना लग रहा है 25%, दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है सर, 5% का। अब देखिए मेरे दोस्त होना किस तरह से करने पाई चार्ट से क्वेश्चन, आपको पता है सर 100% जो है 100% की वैल्यू सर एंगल कितना है टोटल 360 डिग्री के बराबर होता है। 1% जो है किसके बराबर आ जाता है सर, 360 डिग्री डिवाइड बाय 100। हाँ जी, आपको निकालना क्या है सर, 5% की वैल्यू निकालनी है, तो 5% किसके बराबर आ जाएगा सर, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 इंटू 360 डिवाइड बाई 100, ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। विद इन सेकंड्स आप इसका आंसर कर देंगे। अगर आप ये 0 ये 0 काट देंगे, 5 1 5 2 2 इंटू 18, तो आपके पास आंसर जो है 18 डिग्री का बनता हुआ नजर आ जाएगा। बोलिए भाई साहब, जितने साथी देख रहे हैं, कोई क्वेश्चन आपको इस क्लास में अभी तक लगा है जो आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ बोल दीजिएगा। बहुत अच्छी, कनिका संबाल जी, डायनामाइट जी, आपके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, बेहतर, अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर रूट निकालना हो अगर आपके पास किसी नंबर का, सिंपल स्क्वायर रूट पूछा जाए, 7396 एक नंबर दिया जा रहा है, इसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैसे करेंगे आप, ठीक है जी।
स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट निकालने के लिए बड़े सारे तरीके हैं। एक तो सिंपल तरीका है सर, आपके पास फॉर एग्जाम्पल इसका स्क्वायर रूट निकालना है। किसका? 7396, लास्ट के दो डिजिट दिखिए आपके पास क्या आ रहे हैं सर? 96, लास्ट में आपके यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। मतलब जो किसके स्क्वायर के साथ बन सकते हैं ये? या तो आपके पास 4 4 द 64 के स्क्वायर के साथ बन सकते हैं, या तो आपके पास 6 आ सकते हैं। यही दो हैं आपके पास, ठीक है जी, या 4 या 6। अब अगर आप 73 देखते हैं तो 73 किसके नज़दीक आ रहा है? किस स्क्वायर के नज़दीक? अगर आप देखते हैं 73 किसके पर आ रहा है सर? या तो आपके पास 8 का स्क्वायर कितना हो गया सर? 64। 9 का स्क्वायर कितना हो गया सर? 81। अब इन दोनों के बीच में सर यहाँ पर कहीं पर आपके पास 73 दिखाई दे रहा है। छोटा दोनों में से कौन है सर? 8 है, तो 8 आपने ले लिया यहाँ से। अब या तो आपके पास 84 आ जाएगा, या तो 86 आ जाएगा। अब 73 मेरे दोस्त 73 किसके नज़दीक है? 81 के नज़दीक है या 64 के नज़दीक है? आप देख रहे हैं सर 73 से 81 की डिफरेंस कितने की आ रही है सर? 7 और 1 8 की डिफरेंस आ रही है। और 64 से कितनी की डिफरेंस आ रही है? 6 और 3 9 की डिफरेंस आ रही है। मतलब 86 जो है इसका आंसर है। बोलिए भाई साहब, ये समझ में आ गई बात? बोल दिए भाई साहब, ये चीज़ें समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। A man spends 75% of his income. If his income is increased by 20% and expenditure is increased by 10%, then find percentage change in saving. बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है सर, कोई परेशान नहीं होने आपने, बेसिक तरीके से कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन 15 के लिए आप क्या आंसर देना चाहेंगे? कैसे करते हैं क्वेश्चन को? बिल्कुल बेसिक से करेंगे, ताकि आप चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड से, साइंस से, मैथ्स से, आप कर पाएं। ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। 75% वो सर मान लेते हैं, चलिए लेट जो आपके पास पर्सन है इसकी जो इनकम मान लेते हैं, चलिए इनकम जो इसकी आ रही है वो इसकी इनकम 100x हमने ले ली, ये इनकम इसकी 100x है। 75% इसका जो है ये खर्च कर रहा है, मतलब जो एक्सपेंडिचर हो गया इसका कितना कर रहा है सर? 75% ऑफ इसका कितना हो गया सर? 75, इस तरह से बच्चों की तरह 75 डिवाइड बाई 100 इंटू 100x, ठीक है जी, ताकि हर एक बच्चा जो है समझ जाए। 100 से 100 कैंसिल आउट, 75x जो है इसने खर्च कर दिया। हम आपसे बोलें कि मेरे दोस्त सेविंग कितनी की इसने? आप बोले सेविंग सर इनकम तो आपके पास 100x की थी, खर्चे इसने 75 का कर दिया, बचा हुआ कितना इसके पास है सर? 25x जो है इसके पास सेविंग आ गई। ये तो सर हो गया सर पहला केस, कोई परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए किसी को। दूसरे में बोला जा रहा है इफ इज इनकम इज इंक्रीज बाई 20%। अब जो इनकम 2 आ रही है इसकी वो कितनी आ जाएगी सर? 20% से बढ़ के आ रही है, मतलब वो कितनी आ रही है सर? 120 डिवाइड बाई 100 ऑफ 100x इज इक्वल टू 100 से 100 कैंसिल आउट करेंगे, वापस 120x आ जाएगा, ताकि हर स्टूडेंट समझ जाए। बोला कि यार एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाई 10%। एक्सपेंडिचर जो है E2 वो कितना आ रहा है सर? 10% से बढ़ रहा है, मतलब वो सर 110 डिवाइड बाई 100 ऑफ किसका आ जाएगा मेरे दोस्त? किसका? ये जो ओरिजिनल आ रहा है सर 75x का, ठीक है जी, वो कितना हो रहा है? तो 75 खुद हो गया, और 10% इसके कितने हो गए सर? 7.5, मतलब वो आपके पास 82.5, 82.5। अगर आप हम आपसे पूछें कि सेविंग कितनी आ रही है इसकी, सेविंग 2 कितनी आ जाएगी सर? इन दोनों का डिफरेंस अगर आप करेंगे वो कितने का आ जाएगा सर? कीजिए 120 माइनस 82.5 कितने का आ गया आपके पास डिफरेंस? 37.5 की आपके पास सेविंग आ रही है। पूछा क्या जा रहा है? देन फाइंड ए परसेंटेज चेंज इन सेविंग। तो सेविंग आपके पास पहले कितने में कर रहा था? 25x में, अभी कितने में कर रहा है सर? 37.5 में। डिफरेंस दोनों का कितने का आ रहा है सर? 12.5 का। निकालना किसके हिसाब से? ओरिजिनल के हिसाब से, 25 के हिसाब से। यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, ये एक्स और एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से, इंटू आप 100 करेंगे, ठीक है जी, 12.5 इंटू 2 इंटू 50, तो आपके पास आंसर जो है 50% आपके पास हो गया। बोल दिए भाई साहब, ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये तो सर बेसिक हो गया। एक और तरीका है सर, आप इसको मिक्सर एलिगेशन के माध्यम से भी कर सकेंगे। चलिए सर रहने दीजिए, आप इसको इसी हिसाब से आपको दे देते हैं, कोई परेशानी नहीं है, बेसिक से ही कीजिए, आप कर पाएंगे। वरना सर मिक्सर एलिगेशन का मेथड भी अगर आप लगाते हैं, क्योंकि आपको वो तरीका भी बेहतर तरीके से, चलिए सर वो उसकी हम जो है आपको तरीका बता देते हैं, लेकिन फॉलो नहीं करेंगे, वो तरीका हम आपको दिखा देते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कम से कम समय में करना चाहें आप, तो उसके लिए क्या तरीका है सर? हम क्या लेते हैं सर? हम लेते हैं सर इस तरह से, हम लेते हैं मेरे दोस्त परसेंटेज चेंज कितनी आ जाएगी, परसेंटेज चेंज कितनी आ जाएगी एक्सपेंडिचर में, यहाँ आप लेंगे परसेंटेज चेंज कितनी आ जाएगी सेविंग में, यहाँ आप लेंगे सर परसेंटेज चेंज कितनी आ रही है इनकम में। इन दोनों के डिफरेंस अगर आप करेंगे, यहाँ से आपके पास एक्सपेंडिचर आ जाएगा, इन दोनों का अगर आप
डिफरेंस करेंगे, यहाँ पर आपका सेविंग आ जाएगा। इन दोनों का रेशियो लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल डायनेमिक जी, ये इससे हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं ये तरीका नहीं समझेंगे, तो इसलिए सर उस तरीके से भी इसको जो है बेसिक से भी करके दिया। और ये तरीके में अगर आप इस तरीके से अगर इसको करते सालो, तो देखिए इस तरीके से सर ये कैसे हो जाता है आसानी से सालो। इस तरीके से आप क्या करते मेरे दोस्त, इस तरीके से बोलते सर कितने के बढ़ रहा है सर, 75%, 20% और 10%, 75, 20 और 10। ठीक है जी, एक मिनट याद रखें, 75, 20 और 10 का दिया जा रहा है। तो इससे आप क्या करते मेरे दोस्त, इससे आप इस तरह से कर लेते कि भाई साहब 75% की वैल्यू कितनी आ रही है सर, 75% का मतलब क्या हो गया सर, 3/4, मतलब सर 4 आपके पास इनकम हो गया, 3 आपके पास मेरे दोस्त एक्सपेंडिचर्स ने कर दिया, तो सेविंग कितने का आ गया सर, 3 में 4 - 3 1 आ गया। मतलब अगर आपके पास एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो पूछा जाता तो आप जो है सर एक्सपेंडिचर 3 का कर रहा है और सेविंग 1 का कर रहा है, यहाँ पर रेशियो आ जाता। ठीक है जी, अब आपके पास परसेंटेज चेंज कितनी आ रही थी मेरे दोस्त, किसकी, एक्सपेंडिचर की, वो 10% की दी जा रही थी। सेविंग की कितनी जा रही थी, आपको निकालना था, एक्स ले लिया आपने। इनकम की कितनी चेंज दी जा रही थी, 20% दी जा रही थी। इन दोनों का डिफरेंस कीजिए, 20 माइनस, या आपके पास x - 20 हो गया, यहाँ इन दोनों को डिफरेंस कीजिए, 20 - 10 सर ये 10 हो गया। ये आपका रेशियो है कि x - 20 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 1। सॉल्व करेंगे इसको, आपके पास x - 20 इज इक्वल टू 30, x की वैल्यू यहाँ से 50 आ गई, ये आपके पास आंसर है। दोनों तरीके हमने आपको दे दिए, मुबारक जिस तरह से आपको पसंद हो। The average marks of 11 students in a class is 78. If the 2 students having marks 67 and 86 leave the class, what is the average now? बोलिए जी, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन बेसिक है। दो तरीके इसके भी हैं, एक तो सर बेसिक है, क्या आप बोलेंगे सर एवरेज किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एवरेज 11 स्टूडेंट को कितना दिया जा रहा है सर, इसका मतलब सम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम टोटल कितने मार्क्स आ जाएंगे 11 स्टूडेंट्स के, एवरेज कितना आ रहा है सर 78 आ रहा है, स्टूडेंट्स कितने सर 11 हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 8 हो गया, 8 7 15, 7 और 1 8, 858, इनका सम हो गया। अब दो स्टूडेंट निकल रहे हैं, एक के मार्क्स 67 है, दूसरे के मार्क्स 86 हैं, टोटल मार्क्स कितने निकले हैं, 6 और 6 12 और 1 13 15, 153 मार्क्स निकल रहे हैं। 858 टोटल मार्क्स थे, इसमें से 153 निकल गए, बचे हुए कितने मार्क्स आ रहे हैं सर 705। अब ये 705 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 2 निकल गए 11 में से, तो 9 स्टूडेंट बच रहे हैं। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर 9 7 63 98.33, ये आपके पास आंसर है 78.33, ये आपके पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये तो हो गया सर बेसिक का। दूसरा हो गया सर ऑब्जर्व करेंगे अगर चीज़ों को, वो भी आप ऐसे भी कर सकेंगे। देखिए सर वो तरीका क्या है, क्योंकि आपके पास मार्क्स कितने हैं सर 11 स्टूडेंट के कितने दिए जा रहे हैं, 78 दिए जा रहे हैं, 2 स्टूडेंट निकल रहे हैं 67 वाले, और आपके पास कितना निकला है दूसरा मेरे दोस्त। चलिए हम आपको दिखाते हैं दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को हम साथ में लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि कोई दोस्त एडवांस सीखना चाहे उसके लिए भी हम आपको तैयार रखेंगे। वो तरीका क्या है सर, देखिए सर हम बोलेंगे आपके पास 11 स्टूडेंट थे पहले, 11 का एवरेज कितना दिया जा रहा है मेरे दोस्त, आपके पास 78 दिया जा रहा था। ठीक है जी, 2 स्टूडेंट निकल गए यहाँ से, एक के मार्क्स 67 थे, दूसरे के मार्क्स आपके पास 86 थे। ठीक है जी, इतने ही है, हाँ जी 86 थे। ठीक है जी, तो ये 67 कितना कम आ रहा है मेरे दोस्त, ये 11 कम आ रहा है एवरेज से, ये 86 कितना ज्यादा आ रहा है एवरेज से सर, ये 8 ज्यादा आ रहा है। दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो कितने का आपके पास फर्क दिखाई दे रहा है, -3 का, मतलब 3 का सर आपके पास मुनाफा आ जाएगा। ये 3 कितने में बांटने पड़ेंगे आपको, बचे हुए 9 में, एक के हिस्से में कितने आ जाएंगे सर 1/3, 1/3 मतलब 0.33, पहले सबको 78 मिल रहा था, अब 78.33 मिलेंगे, ये आपके पास आंसर है। अब जैसे आपकी नीड, जैसे आपकी तैयारी, वैसे आप कर सकते हैं। AC and BD are chords of a circle which bisect each other, AC and BD are, बोलिए जी, बोल रहा है कि भाई साहब आपके पास एक सर्कल दिया जा रहा है, AC और BD जो है दो कॉर्ड्स हैं, अगर बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को तो यकीन मानिए दोनों के दोनों जो है सर्कल के सेंटर में से पास हो रहे हैं, और दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, डाया कहलाएंगे, डायमीटर कहलाएंगे। द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज ए, अगर आप ग्राफ देखेंगे हर एक लीनियर इक्वेशन के 2 वेरिएबल में, तो वो क्या होता है, बोलिए जी, ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वो क्या होता है आपके पास, बोलिए जी। वो मेरे दोस्त एक लाइन बनती हुई नजर आती है आपको,
तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, अगर एग्जामिनेशन पूछा जाता है तो बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। चलिए, ये आपके पास 18 क्वेश्चन थे। उम्मीद करेंगे बड़े बेहतर तरीके से जो है आज की क्लास में आपने चीज़ें जो है रिवाइज की होंगी। गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ आने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू।